अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है। और हम लोग आए हुए हैं मिरेकल गार्डन में और ये दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन है, फ्लावर गार्डन है और ये बहुत खूबसूरत है। फ्लावर से डेकोर किया हुआ है इसको। और ये रही रुमैसा इरफान, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बोलती है, बहुत ज्यादा माशाल्लाह बोलती है, ठीक है। ये अभी भी मुझे कुछ कह रही है। तो ये जी बहुत ज्यादा क्राउड है मिरेकल गार्डन में। तो अब हम देखते हैं कि अंदर क्या क्या है और आपको सारा व्यू दिखाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। और आप कनेक्टेड रहिएगा हमारे साथ इस वीलॉग में। थैंक यू सो मच। गार्डन में टिकट एंट्री होती है, ठीक है। वो टिकट जो रिसेप्शन है वो दूसरी साइड पे है और इंट्रेंस लैदा है। तो मैंने हस्बैंड को बोला है, वो टिकट लेने जा रहे हैं और हम लोग इधर वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो टिकट लेके आएंगे फिर हमें ये लोग इंटर होने देंगे विद चेकिंग। ये लोग चेकिंग करते हैं, फिर उसके बाद जाने देते हैं अंदर। अच्छा, तो ये रुमैसा से हम कुछ सुनते हैं। Flowers and orange flowers, so that's why I'm wearing orange and white today. I hope you like it. And how's my dressing today? Do I look so beautiful? Tell me in the comments. Go back. So right now I can't go inside because my dad is gonna bring the ticket. If we go with ticket, that it's allowed. If not, bye bye, tata. Okay, so right now we're going to be waiting here. And why don't पूछो को मैं कैसी लग रही हूँ? how's I'm looking today? ये आप लोग कमेंट्स में बताएं रुमैसा कैसी लग रही है। बिकॉज रुमैसा को ये ड्रेस पसंद नहीं आया बिल्कुल भी और बड़ी मुश्किल से इसने पहना था। मैंने इसकी मिन्नतें कर करके, प्लीज मेरी प्यारी शहजादी बेटी नहीं हो, प्लीज 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 पहन लो। तो फिर इसने पहना है। मुझे भी वैसे इतना पसंद नहीं है। मैं आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी जगह दिखाती हूँ, आप लोग ना ही लाइक करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो। एटलीस्ट एक चीज़ पे तो बटन दबा दो ना, लाइक पे या सब्सक्राइब पे। अगर सब्सक्राइब करोगे तो मैं ज़्यादा खुश होंगी, अगर लाइक करोगे तो इट्स ओके। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं वेट कर रही हूँ, टिकट आ जाए। जिस चीज का वेट सनलाइट जा रही है, सनलाइट जा रही है। हम लोग वेट कर रहे हैं लेकिन रुमैसा के बाबा नहीं आ रहे हैं। तो सनलाइट जा रही है, हमें टेंशन है। हमने वीडियोस बनानी है, वीलॉग कंप्लीट करना है। आप लोग दिन वाली वीडियो नहीं लाइक करते तो अंधेरे में जो बनी हुई वीडियो कहाँ लाइक करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर किया करें। इसके अच्छे अच्छे वीलॉग्स जो हैं वो शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स को। Place is Miracle Garden. Miracle Garden, not Miracle Garden. Miracle Garden. वैसे कहाँ पे हुए? हम लोग आए हैं Miracle Garden. Miracle Garden. Oh, not Miracle. Which is Miracle. Miracle Garden. Oh, Not I know. Garden. Understand. Miracle. Miracle. हाँ जी. Okay. मिरेकल गार्डन उनको देर हो रही है और पापा की टिकट वगैरह नहीं आ रही, तो बहुत ज्यादा क्राउड है। बहुत ज़्यादा क्राउड है। लाए मैं आपको दिखाती हूँ अगर आप मुझे ट्रस्ट नहीं कर पाते। चलिए हम लोग जाके देखते हैं कि रुमैसा के बाबा अभी तक क्यों नहीं आए। हम लोग गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा रश है। वो लाइन में लगे हुए हैं तो वेट कर रहे हैं। बस उनका नंबर आ गया और टिकट लेके आ गए हैं वो। इधर आओ, इधर आओ, इधर दिखाओ। अभी दिखाओ टिकट कितने की आई है। टिकट कितने की आई है? पापा से पूछो ना। पापा टिकट कितने की आई है? अगर आप यूएई रेजिडेंट हैं तो 65, अदरवाइज इट्स 95। इरफान, ये टिकट कितने की आई है? टिकट बताना जरा। 65 भाई 65 दिरहम। क्यों? अगर आप यूएई के रेजिडेंट हैं तो वरना विजिटर्स 95। ओह माय गॉड। मतलब अगर आप लोग यूएई में रहते हैं तो आपको Yes. ये फैसिलिटी है कि आपको 65 की Yes. मिरेकल गार्डन, 65 is easy, Yes. but 95 is also. बट उसके लिए आपको रेजिडेंस वीजा चाहिए। यस एग्जैक्टली। जी गाइस, ये हम लोग इंटर हो गए और यहाँ पर हमें इंटरेस्ट पर ही बहुत यूनिक से हॉर्सेस नजर आए हैं, ठीक है। हॉर्सेस के नेक्स हैं, ठीक है, टोटली ग्रास से बने हुए हैं और बहुत यूनिक लग रहे हैं। लोग यहाँ पर ज्यादातर टोटली वीडियोस और फोटोग्राफ कर रहे हैं बिकॉज बहुत यूनिक है। रुमैसा टू मच एक्साइटेड, रुमैसा वेरी हैप्पी। See?
It's very big horse. You can even climb on it, I guess. I think there's look there, Papa. What's that big castle? On the entrance, they put the very big horse's neck. Oh my God! Butterfly coming outside of it. Wow! घोड़ों के बड़े बड़े सर नजर आएंगे भाई सबसे पहले एंटर होते ही चेक करें So elegant, just looking एंटर होते ही चेक करें See? And Baba, what's that big castle? Palace or castle? That is the shape of palace. That's oh my god. Can we also go inside of it? हम जाएंगे भाई उसमें जाएंगे उस कैसल उसमें जाएंगे महल में बहुत बड़ा महल है आई थिंक वो क्रिश्चियंस कुछ ऐसा क्रिश्चियंस टाइप और ओल्ड एजेस में जो है वो ऐसा बनाते होते थे लेट्स गो Maybe. Let's go. There's also shops for food and shopping. Come on, let me show you. They also, I guess, they have also for drawing pictures shop or store. See? Look, there's so many more things. वाओ माशाल्लाह, ये कितना खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है फ्लावर्स के साथ। इस जगह को बहुत ज़्यादा यूनिक और हार्ट्स बने हुए हैं और यहाँ पर फैमिलीज और कपल्स बैठ के कुछ भी खा सकते हैं। बेवरेजेस भी मिलते हैं यहाँ पर और आइसक्रीम और एवरीथिंग अवेलेबल इन मिरेकल गार्डन। तो गाइज यहाँ पर आप आकर ना फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हो, वीडियोस बहुत अच्छी बनती हैं यहाँ पर बिकॉज इसका जो थीम है ना मिरेकल गार्डन का बहुत यूनिक है, फ्लावर्स के साथ है। फ्लावर्स वैसे ही आई लव फ्लावर माशाल्लाह, बहुत ब्यूटीफुल है ये। आप लाजमी विजिट करें बिकॉज ये बहुत यूनिक सा थीम दिया हुआ है इन्होंने फ्लावर्स का। और ये रुमैसा अपने पापा को मना रही है आइसक्रीम के लिए और बाबा मान नहीं रहे। Ice cream. नॉट फॉर यू, आप नहीं खा सकती भाई, आप तो नहीं खा सकते। At least juice. आ जाएं, आपको और भी स्पॉट्स दिखाते हैं यहाँ पे भाई। आ जाओ Papa, I want to buy ice cream. अरे यल्ला भाई, आइसक्रीम तुम नहीं खा सकती रुमाइसा। अगर आइसक्रीम मैं नहीं खा सकती तो फिर आप कैसे खा सकती हो? मैं देखो मैं आपसे कितना बड़ा हूँ हाइट में। ले मैं तो इधर हूँ आपके शोल्डर तक और मैं आइसक्रीम भी खा सकती हूँ। लेकिन सी माई हाइट, यू आर हियर, माई हाइट इज हियर। मैं खा सकता हूँ, यू कैन नॉट। But the tallest man is much more bigger than you, so he can eat 3 ice and ice cream. बाय द वे रुमैसा, आपका बेटा गला खराब है, यू कैन नॉट हैव आइसक्रीम। We will eat something else. Also guys, in the Small water fountain, I will show you. look here. And also in the starting, you guys actually have a playground to play. मिरेकल गार्डन में बहुत ज्यादा क्राउड है बिकॉज लोग घरों में बैठ बैठ के थक चुके थे। मिरेकल गार्डन काफी टाइम से क्लोज था बिकॉज हॉट वेदर, दुबई में बहुत ज्यादा हॉट वेदर था, तो मिरेकल गार्डन और काफी अच्छी अच्छी प्लेसेस जो थी वो क्लोज की हुई थी बिकॉज ये पेड़ है तो लोग यहाँ पे हॉट वेदर की वजह से विजिट नहीं करने आते। अभी ये थोड़ा अच्छा मौसम हुआ है तो सब यहाँ पर क्राउड हो गया है। हम लोग जिस दिन गए थे वो बहुत ज्यादा क्राउड था, तो ये बहुत यूनिक थीम है। लोग यहाँ पर एक तो आपका ना मूड फ्रेश हो जाता है जब मिरेकल गार्डन में आते हैं बिकॉज यहाँ पर फ्लावर्स इतने हैं कि आपका मूड ही फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि आप वीडियोस अच्छी, यहाँ पे बहुत यूनिक सा थीम है ना, तो आप वीडियोस अच्छी और फोटोग्राफी अच्छी फैमिलीज के साथ कर सकते हैं। Wow. This is for generating electricity. And when the electricity stop, they jump on it and walk. तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। इस व्हील से वाटर जो है वो जंप करता है और उससे वाटर वेव्स जनरेट होती हैं और वाटर वेव्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को वो कहीं पे स्टोर कर लेते हैं और देन दे विल यूटिलाइज। यस सो समवन इन बिटवीन माय लॉग समवन रिक्वेस्ट मी फॉर द फोटोज। लेट फरमाइश आ गई थी कि हमारी पिक्चर्स बनाने। एक फैमिली है इंडिया से बिलोंग करती है आई थिंक सो, और बहुत प्यारी फैमिली थी माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें नज़र से बचाए। ठीक है, और इनकी पिक्चर ले रहे हैं, रुमैसा के बाबा इनकी पिक्चर ले रहे हैं और अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हैं और एंड में बताएंगे कि जी ये ना आपका, इन्होंने फोटोग्राफी करने के बाद एंड में उन्हें बताया है कि हम जो
ये जो आपका कैमरा है ना वो आई थिंक सो ब्लर है, इस वजह से आपकी पिक्चर ब्लर आई है। मतलब पिक्चर लेने के बाद बता रहे हैं उन्हें कि ये आपकी पिक्चर ब्लर आई है। और ये जो आदमी है ना ये बेचारा खड़ा है, ये इसकी शॉप है। माशाल्लाह बहुत प्यारी शॉप बनाई हुई है। यहाँ पर आप अबाया भी बाय कर सकते हैं और ड्रेसेस हैं, अरेबिक ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं और ट्रेडिशनल वुमेन्स के लिए और ट्रेडिशनल मेंस के लिए और बच्चों के लिए भी बहुत प्यारे प्यारे हैं और एक्सपेंसिव भी है। तो जब भी आप मिरेकल गार्डन का विजिट करें तो पैसे लेके आए। और रुमैसा ये इसके साथ बहस कर रही है कि वो कह रहा है कि कोई सूट कोई ड्रेस बाय करो, तो रुमैसा कह रही है मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कह रहा है कि तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, माशाल्लाह आप बहुत ज्यादा अमीर हो, तो आपके पास बहुत पैसा है। रुमैसा कह रही है नहीं मैं गरीब हूँ, मैं पुअर हूँ, और हंसी फन कर रही है उसके साथ। ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये अम्ब्रेला के साथ इस थीम को इन्होंने डेकोर किया है। वाओ अमेजिंग, सच में ये टोटली अम्ब्रेला के साथ डेकोरेट किया हुआ है बहुत खूबसूरती के साथ। और यहाँ पर आप बैठकर खाना भी खा सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं आप कुछ भी। और एक बात, आप मिरेकल गार्डन में अपने साथ कुछ भी खाने वाले आइटम्स जो है ना वो नहीं लेके अंदर जा सकते, बिकॉज इन्हें अलाउ नहीं है। वो आपने जो भी खाना है वो अंदर से ही लेंगे और इनसाइड मिरेकल गार्डन से बाय करेंगे। और वहाँ पर शॉप, हर तरह की शॉप्स बनी हुई है, वहाँ से बाय करेंगे और वहाँ पर ही बैठकर खाए मजे से। रुमैसा को खाने के लिए कुछ चाहिए और उसके खाने का मेन्यू जो है वो बहुत ही इजी और सिंपल मेन्यू है। कैंडीज, आइसक्रीम्स, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड मे बी द रोस्ट चिकन। बहुत ही सिंपल मेन्यू है और बहुत ही अनहेल्दी मेन्यू है और स्ट्रेंज मेन्यू है रुमैसा का। आपका भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। पापा, हमारे पापा ना तुर्की गए थे। वेरी स्ट्रेंज मेन्यू। शवारमा, लेकिन शवारमा खाना छोड़ते भी नहीं थे क्योंकि उनके पेट में गैस नहीं होती। और फिर अम्ब्रेला ये अम्ब्रेला प्लेस है जी। यहाँ पे ये छोटा सा वॉकिंग डिस्टेंस है और ये अम्ब्रेला वॉकिंग डिस्टेंस इसको बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें जो शेड लगा हुआ है सारा अम्ब्रेलाज का बना हुआ है एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ द अम्ब्रेलाज। This must cost a lot, right? आप आ जाओ, मैं रन करके आता हूँ यहाँ से। मैं थोड़ा दौड़ के आता हूँ वहाँ तक, फिर वापस दौड़ के आऊँगा। ये अम्ब्रेला शैडो के नीचे। लेट्स गो। You were just kidding me, always it's joke. माशाल्लाह आज मौसम बहुत अच्छा है और इसी वजह से सबका मूड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है, ठीक है। और गर्मी थोड़ी कम है आज दुबई में। और ये देखें जी, ये शवारमा सिटी है, यहाँ पर आप शवारमा भी खा सकते हैं। बहुत मज़े का शवारमा है और टेस्ट करें। और यहाँ पर ये जो हार्ट बना है यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं, बहुत अच्छी फोटोग्राफी होती है। यहाँ पर वीडियोस बना सकते हैं। ये वेटिंग प्लेस है, यहाँ पर बैठ के कुछ भी खा सकते हैं। ये सारा एरिया वेटिंग बना हुआ है। मीट एंड ईट है, यहाँ पर कुछ भी आप मीट भी कर सकते हैं और ईट भी कर सकते हैं। और ये शावर, ओ माय गॉड, ये वाटरफॉल की तरह है, ज़मीन से पानी निकल रहा है, बहुत यूनिक लग रहा है। यहाँ पर भी कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे थे। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, ये हार्ट्स जो है ना दिल को बहुत लगते हैं। ये बहुत यूनिक हार्ट्स हैं और यहाँ पर जो पिक्चर आती है वो बहुत खूबसूरत आती है। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स ली थी और वीडियोस भी शूट आउट किए थे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक के लिए। तो ये थीम जो है बहुत प्यारा है। और ये रुमैसा को फ्लावर पसंद आ गया है। रुमैसा फ्लावर की स्मेल को चेक कर रही है कि ये कैसी स्मेल है। और ये जी, ये हमें कैट नजर आ गई है और हम इसको देख रहे हैं गौर से। बाइट ना करते होंगे, उनकी बाइट भी ऐसे होती है कि आप खलास हो जाए। पापा नहीं, वेरी बिग कैट भाई, बहुत बड़ी कैट है ये डुअल फंक्शनल कैट है। डुअल हेल्दी कैट है। माशाल्लाह, शी इज सो ब्यूटीफुल। लोग हमारे सामने आइसक्रीम खाई जा रहे हैं और हमारा मुंह पानी से भरा जा रहा है। लोग हमारे सामने आइसक्रीम खाई जा रहे हैं और हमारा मुंह पानी से भरी जा रहा है। ये तो होगा जी, ये तो होगा। लोग हमारे सामने आइसक्रीम खाते हैं और हम जो है उनके मुंह की तरफ देखते हैं। और आप लोग पिज्जा खाते हैं।
पिज्जा। ये रुमैसा के बाबा को कॉल आ गई और वो वहाँ पे मसरूफ़ हो गए और मैं ये वीडियो बनाने में मसरूफ़ हो गई। वाह माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है माशाल्लाह। ये बहुत मुझे फ्लावर्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, रुमैसा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये रुमैसा खड़ी होकर पिक्चर बनाने लगी। Guys, today I have to guess which flowers are these. My dad is gonna ask me. Where's my daddy? Oh, he's gonna come. Because I'm too much bored being over here. So I think this flower is sunflower because sun is orange and this has pretty brown. My favorite flower is sunflower and it smells like you. Looks so. Guys, इधर देखें हमारे पापा जी सारा दिन और सारी रात फोन पे लगे रहते हैं जी। Guys, Mama, turn around the camera and look over there. Look at the big aeroplane. एमिरेट्स का एरोप्लेन, ठीक है। यहाँ पर इसको भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ फ्लावर्स के साथ डेकोर किया हुआ है और ये माशाल्लाह अमेजिंग ब्यूटीफुल सीन है। ये जो हार्ट्स के अंदर इन्होंने लाइट्स लगाई हुई है ना, उससे आपकी पिक्चर्स और फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये शाम का व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। शाम के टाइम अराउंड 6 और 7 जो टाइम है ना 6 o'clock तक, वो टाइमिंग बहुत बेस्ट है यहाँ पर बिकॉज सनलाइट भी कम होती है और वो इवनिंग टाइम होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। और ये रुमैसा जी मैडम कर रही हैं अंकल के साथ बहस कि आप मुझे ये कितने का देंगे, फोटोग्राफी अगर मैं करवाऊँ आपसे तो कितने की होगी। तो वो प्राइस बताई है तो कह रही है अस्तगफिरुल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, ठीक है। तो मेरे पास अपना माई ओन कैमरा है तो मैं तो अपनी खुद से पिक्चर्स ले सकती हूँ। अगर मैं पिक्चर ले लूँ तो आप मुझे कितना डिस्काउंट दोगे प्रिंट करने का ओनली। ये सारी उसके साथ इसकी कन्वर्सेशन है। ये साथ में ये भी बता रही है कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। Followers like 1.7. I'll give you 10,000. You give me 3,000. Deal. Sorry? Deal. ये बहुत प्यारा स्वीट सा होम बनाया हुआ है, फ्लावर्स के साथ इसको डेकोर किया हुआ है और ये बैलून सेल कर रहे हैं, ठीक है। और ये आई थिंक सो फिलिपीन की लड़की है जो वहाँ पे जूस वगैरह सेल करती है और टोटली उर्दू में बात कर रही थी कि ये जी उर्दू में बोल के कह रही थी कि फ्रेश जूस ले लो, अंगूर का जूस है, ऑरेंज जूस है। और ये मेरे साथ मुस्कुरा के बात कर रही थी और फिर शाय फील करके चली गई। और ये रुमैसा के पापा बिजी हैं बातों में, एमिरेट्स एयरलाइन के सामने खड़े हैं, ठीक है। कुछ डिस्कशन इन दोनों की चल रही है। और ये जी वो माशाल्लाह अमेजिंग ये जो है बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं, छोटे छोटे बैलून्स। आपको सबसे ज़्यादा जो है ना मज़ा आएगा वो इवनिंग टाइम में ही आएगा बिकॉज़ यहाँ पर वेदर अच्छा हो जाता है और फ्लावर्स की वजह से बहुत खूबसूरत लगती है ये पॉइंट जो है, ये व्यू बहुत खूबसूरत लगता है इवनिंग टाइम में और आप इंजॉय कर सकेंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। और यहाँ पर बटरफ्लाई आई थिंक सो मैंने रीड किया था कि बटरफ्लाई होम भी है बट उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं आई थिंक अराउंड 50 दिरहम्स। सो वो आप एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके बटरफ्लाई होम्स में भी जा सकते हैं। अच्छा ये घर आपको नज़र आ रहा है, ये जो छोटा सा घर है ना, ये मेरी रुमैसा का इंशाल्लाह एक दिन ऐसा घर होगा, इंशाल्लाह। कहते हैं उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, तो मेरी रुमैसा का ना ऐसा घर होगा इंशाल्लाह। आई हैव ड्रीम फॉर रुमैसा। ये कुछ प्लेस बनाई हुई है टोटली फ्लावर्स के साथ डेकोर की हुई है, ठीक है।
यहाँ पर एक टेंपल भी बना हुआ है, ये एलिफेंट बनाया हुआ है ये। ओ माय गॉड माशाल्लाह अमेजिंग। ये स्टेयर्स जो है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग फोटोग्राफी कर रहे थे बिकॉज ये टेंपल का जो व्यू है बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत व्यू लगता है। और ये कलर स्कीम्स हैं, इसके अंदर कलर स्कीम्स चेंज होती हैं, काफ़ी कलर्स इसके अंदर से लाइट्स जो है ना वो जनरेट होती हैं ऑटो, और कलर स्कीम्स ऑटो जनरेट करता है। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे क्योंकि ये थीम नाइट टाइम भी बहुत कलरफुल लगता है। तो अमेजिंग व्यू है। और ये इन्होंने फ्लावर्स और ग्रास के साथ एलिफेंट बनाया हुआ है, बहुत बड़ा एलिफेंट था, पास खड़े होकर बहुत ज़्यादा लगता है बड़ा। तो मिरेकल गार्डन की सबसे ख़ास बात ये है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन है, ठीक है। इसमें नेचुरल फ्लावर्स हैं और जो थीम है वो नेचुरल है, फुल कलरफुल थीम्स हैं। और यहाँ पर इसलिए लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवीज़ भी, बॉलीवुड की मूवीज़ भी शूट आउट होती हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये जो थीम है ना उन्होंने नेचुरल दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस गार्डन की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर ना बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। फैमिलीज़ यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं बिकॉज बच्चे जो है ना वो सबसे उनका जो फेवरेट चीज़ होती है वो गार्डन, ग्रास, ये लाइक बहुत करते हैं। और फ्लावर्स तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो नेचुरल लुक है ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। फैमिलीज़ को लाजमी आना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए यहाँ पर। ओ माय गॉड, हमें अलादीन का चिराग नजर आ गया है, ठीक है। ये हम अलादीन का चिराग देख रहे हैं, लाइव चिराग देख रहे हैं अलादीन का। और ये आप लोगों ने छोटे होते अलादीन का चिराग ऐसा कुछ सुना होगा, ठीक है। तो ये कोई म्यूज़िक कंसर्ट वगैरह यहाँ पर होते हैं, ये स्टेज बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर सिटिंग एरिया भी है, बहुत ब्यूटीफुल सिटिंग एरिया, लाइट्स के साथ इसको इन्होंने डेकोर किया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पर आप वेरी 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 कंफर्टेबल फील करेंगे, यहाँ पर बैठ जाएं और आराम से सुकून से, बिकॉज पूरा जब घूम लेते हैं ना मिरेकल गार्डन तो बंदा थक जाता है, तो फिर ये सिटिंग एरिया यहाँ पर आकर आप अच्छा फील करेंगे। थोड़ी देर हम लोग टायर्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे पूरा मिरेकल गार्डन घूम घूम के। ओके जी, बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय बाय। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आप लोगों ने, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारा व्लॉग आ रहा है इंशाल्लाह जल्दी, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि डेजर्ट सफारी कैसे करते हैं, और ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। Yes. मैं उस टाइम कितनी थी, मैं आसमान पे I'm so scared and nervous, but I'm so happy and excited. 1 minute. आए, ये हॉर्स लॉन्ग राइड होता है ना, इसका राइड फोटो एवरीथिंग होगी। कहाँ से पकड़ना है? इधर पकड़, इधर से? एवरीथिंग हॉर्स सेपरेट है, कैमल सेपरेट। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we're gonna go to a Dubai safari, yeah, and it is gonna be super duper fun. So as you know that in a safari that the car goes up and then down, up, up, down, up, down, up, down, up, down. Yes, so in our safari, the car will go like that. Strange. Okay. Then next, please, मेरे न्यू व्लॉग
नो ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸੁਕਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ Subscribe. ਅੱਛਾ A few moments later. ਸੁਸਰ ਪਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਰ ਪਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਸਰ ਪਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਛਾ Subscribe. 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 ਕਿ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ मैंने पूछा हाउ आर यू फाइन। अरे यार तुम लोग इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार। हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम। अच्छा अच्छा ऐसे हैं चलो अब खली वली से पारा लेकिन मैंने पारा करना ही है अच्छा वरना मारूं ओके ते फिर साडी जर्नी स्टार्ट थैंक यू बाय बाय सबको पारा करना है वरना वीडियो नहीं देखने दूंगी मैं बाय Assalamu alaikum guys, how are you all? I am fine. Today we are going to Safari Desert and this is the first time I'm going to a desert. I'm really gonna be surprised but I think the journey is for maybe 34 minutes and it's very close. No. But A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. It's not 34 minutes, it's more than 2 hours journey. seriously? Yeah, No. yes. No. It's actually not 2 hours, it's really more than 2 hours. I will tell you how. सबसे पहले हम, it's right now 3:30 and around 4 o'clock हम वहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद जो है वो 4 o'clock से ऑनबोर्ड हमारी जर्नी स्टार्ट होगी. हम 4 o'clock पे जो है वो ऑलमोस्ट 4 o'clock we will use the scooter in desert. वहाँ पे एक स्कूटर होता है, स्कूटर बाइक डेजर्ट पे जो चलता है, ठीक है जी, वो हम चलाएंगे, उस पे एंजॉय करेंगे. फिर उसके बाद वी विल गो फॉर द डेजर्ट सफारी, ठीक है, लैंड क्रूजर पे हम डेजर्ट सफारी करेंगे. इसका सारा एक्सपीरियंस वी विल शेयर विद यू एंड देन आफ्टर दैट वन इट विल बी अराउंड 6 o'clock. Okay, around 6 o'clock we will reach in the desert. There is one you can call magic show and वहाँ पे एक मैजिक शो होगा और उसके बाद एक जो है वो बुफे होगा हमारे लिए. हम बुफे जो है वो खाएंगे, बुफे एंजॉय करेंगे. उसके बाद जो है वहाँ पे भी और भी एक लाइटनिंग शो होता है वहाँ पे, वो भी हम देखेंगे. यस, इट विल बी अ कैंप इन द डेजर्ट में जो है वो एक कैंप लगा होता है, उसके अंदर जो है वो सारा हमारे लिए ये फैसिलिटीज होंगी. Guys, this is the best day of my life. Wow. Stay connected with us and watch our all experience. We will share the overall experience also, how it will be और कैसा लगा हमें वहाँ पे, लोगों को आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और ओवरऑल फैसिलिटीज क्या है और उसकी कॉस्ट कितनी है. We will share all detail with you. Even though in a desert it is hot, but you have the best day of your life in a desert. This is my second trip. For you, it's your first trip, but for me, it's second trip. I went there before also, around 6-7 years back, and it was good, excellent at that time also. But let's see this time how it will be. Papa, Yes. मैं उस टाइम किधर थी? मैं आसमान पे थी. No. You was on the land. So I was in Dubai. Yes, दुबई में ही थी बेटा. आप छोटी थी, I think around 1 year, almost 1 year. Okay, तो आप बहुत छोटी थी. Desert safari was not allowed for you. तो इसलिए जो है वो हम आपको आपकी ग्रैंडमदर के पास छोड़ के गए थे. Your grandmother was here at that time and she was here and आप ग्रैंडमदर के पास थी and we went alone without you and we enjoy a lot.
Baba, you went with whom before in safari? 2 years back, not 2 years back, it was around 6-7 years back. तो उस वक्त एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था. तो योर मदर वाज विद मी एंड आई वाज हैविंग सम अदर फ्रेंड्स फैमिली आल्सो and we was around 4-5 peoples and we enjoy a lot at that time. Yep. जी, तो इनकी जो बातें हैं वो तो ख़त्म नहीं हुई और हम पहुंच गए डेजर्ट सफारी के पॉइंट पे. जो एग्जैक्ट लोकेशन हमें उन्होंने भेजी थी, जिनसे हमने पैकेज लिया था, हमने 70 दिरहम का पैकेज लिया था और हमारी जो पैकेज में VIP खाना इंक्लूड है और डेजर्ट सफारी इंक्लूड है और ये हमें यहाँ से पिक करेंगे. हमें उन्होंने बोला था कि हम आपको घर से पिक कर लेते हैं, बट हमने बोला कि हमारे पास गाड़ी है तो हम लोग खुद आ जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और फिर उनके साथ जाएंगे. और ये जी इनसे गाड़ी पार्क नहीं हो रही बिकॉज 4x4 गाइस, ये हम लोग डिंगी विंगी होके जा रहे थे अभी, क्योंकि ये पापा परेशान हो गए हैं. Very dangerous. नॉट दैट डेंजरस. मैं होती ना, मैंने तो वो खींच के लेके जानी. नहीं समझ आ रही केड़े कहते चलनी है. ये सानू भी नहीं पता लगता. 4x4 I didn't never used before 4x4. Now I'm gonna use 4x4. Let's see, but it's look like dangerous for me. I don't know how to drive it with the 4x4. ये हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करके गाड़ी चेंज करने लगे हैं और हम दूसरी गाड़ी में बैठेंगे. और ये हमने जी गाड़ी चेंज कर लिया और अभी हमारा जो जर्नी है सफारी का वो स्टार्ट हो चुका है. और आप देखिए, आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे. हमारा पूरा वीलॉग चेक कीजिएगा. हम जो कर रहे हैं बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने. यहाँ पर हम लोग इतना डर जाते थे बीच में बिकॉज ये फुल टर्न हो जाती थी गाड़ी, टोटली राउंड में चली जाती है गाड़ी को. एक पहिए के ऊपर ना एक टायर के ऊपर खड़ा कर देते हैं. बहुत बहुत इंजॉय करते हैं. आप जब भी दुबई का विजिट करें तो लाजमी सफारी ज़रूरी करें. सफारी में जो मज़ा है ना वो किसी चीज़ में नहीं है. सफारी में बंदा बहुत ज़्यादा एंटरटेन होता है. और ये अरेबिक कल्चर भी है, इसमें आपको अरेबिक कल्चर टोटली ट्रेडिशनल चीज़ें नज़र आएंगी. बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी आपको, जब भी आप डेजर्ट सफारी करें तो प्लीज़ आप छोटे बेबीज को साथ में मत लेके जाएं बिकॉज छोटा बेबी जो होता है वो सफारी में बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये बहुत डेंजर होता है मोमेंट. बिकॉज बड़े जो हैं वो बियर कर सकते हैं और छोटे बच्चा जो होता है वो बियर नहीं कर पाता. जब गाड़ी टर्न होती है फुल 1 व्हील के ऊपर वो टर्न हो जाती है गाड़ी, तो रुमैसा बड़ी है तो इस वजह से वो तो बियर कर सकती थी, इसलिए हम उसे साथ लेके गए. हमारे साथ एक और फैमिली थी, उनका छोटा बेबी था, तो वो बिलीव करें कि वो बहुत ज़्यादा रोया और उससे बियर नहीं हो रहा था और हम सारे परेशान हो गए. तो इस तरह आप लोगों का भी सफारी मोमेंट जो है थोड़ा ख़राब हो सकता है, इसलिए आप प्लीज़ छोटे बच्चों को साथ में ले जाने के लिए अवॉइड कीजिएगा. बिकॉज हमें खुद भी आइडिया नहीं था कि ये ऐसा होगा. बट जब रुमाइसा छोटी थी हम लोग उसको फर्स्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो हम रुमाइसा को साथ नहीं लेके गए थे. मुझे तो आइडिया था कि कुछ भी हो सकता है बिकॉज गाड़ी थोड़ा डेंजर टाइप मूवमेंट करती है, तो रुमैसा हमारे साथ नहीं थी. अभी रुमैसा थोड़ा बड़ी हो गई है तो इसको साथ लेके आए हैं और माशाल्लाह रुमैसा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है. आप लोग इस वीडियोज़ में भी चेक कर सकते हैं, जैसे ही थोड़ी मूवमेंट होती है तो रुमैसा बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है. जो आप लोगों ने पैकेज लेना है वो हमेशा 4x4 का लीजिएगा बिकॉज 4x4 जो होता है वो आपको अच्छी सर्विसेज देती है. जब भी आप कोई पैकेज चूज करेंगे ना तो वहाँ पे ऑप्शंस दी होती हैं, उसमें एक 4x4 का पैकेज होता है डेजर्ट सफारी का, वो आप चूज कीजिएगा बिकॉज उसमें प्रोटोकॉल के साथ आपको लेके जाते हैं और प्रोटोकॉल के साथ ही आपको ड्रॉप करते हैं. ड्राइवर ने ना गाड़ी को पूरा घुमा दिया और हम सब डर गए और हम लोगों ने एंजॉय भी किया और थोड़ा डर भी गए थे. हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और रुमैसा ने तो हमसे ज़्यादा एंजॉय किया. रुमैसा बहुत ज़्यादा हैप्पी है, माशाल्लाह माशाल्लाह. रुमैसा टू मच एक्साइटेड फॉर दिस मोमेंट. एंड ये जी हमारे सामने आ गए हैं कैमल्स, तो हमारी डेजर्ट सफारी को स्टॉप करना पड़ा है. डेजर्ट सफारी हमारी स्टॉप हो गई है
और हम इनका वेट कर रहे हैं। ये जाएंगे तो फिर हम सफारी स्टार्ट करेंगे। ये कैमल्स का वेट कर रहे हैं जी हम लोग। वैसा क्या हुआ? This is a very good feeling actually. सेकंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप सफारी के लिए निकले तो थोड़ा जल्दी घर से निकलिएगा, बिकॉज़ आपको अगर पिक्चर्स वगैरह बनानी है तो सनलाइट में बनेगी पिक्चर्स, और सनलाइट बहुत जल्दी, जब इवनिंग टाइम होता है तो सनलाइट चली जाती है तो फिर बड़ी टेंशन होती है। और वो जो उस टाइम पे जो डेजर्ट है ना वो बहुत खूबसूरत लगता है। सनलाइट जब जा रही होती है ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है डेजर्ट, बहुत ब्यूटीफुल। सनलाइट जब जा रही होती है ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है डेजर्ट, बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट होता है वो। तो इसलिए जब भी आप सफारी के लिए जाएं तो थोड़ा जल्दी घर से निकलें, अराउंड 3-2 के करीब निकल आएं। और आजकल तो मौसम भी अच्छा हुआ है तो आप थोड़ा जल्दी निकलिएगा घर से। यहाँ पर ड्राइवर ने सफारी जो बहुत ज़्यादा गाड़ी के साथ सफारी जो की है बहुत डेंजर टाइप की थी, और मेरा मोबाइल हाथ से छूट गया था और मैं वीडियो बनाना बंद हो गई थी। ये मोमेंट कैप्चर तो नहीं कर सके बट बहुत डेंजर था। और ये ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं, कैंप के करीब हैं और अभी हम कैंप में जाएंगे। फिर कैंप में यहाँ पर थोड़ी पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे, बिकॉज सनलाइट में पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। तो यहाँ पर पिक्चर और वीडियो वगैरह बना के और फिर उसके बाद हम लोग कैंप में जाएंगे। कैंप में हमारा फूड होगा और फूड की जो बुकिंग है वो हमने VIP में की थी। आप प्लीज़ VIP में ही कीजिएगा बुकिंग, बिकॉज उसमें थोड़ा खाना अच्छा होता है। जो दूसरा नॉर्मल है वो तो बहुत ही, उसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। आई थिंक वो 30 से 35 दिरहम का होता है पैकेज, तो वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का हो जाता है और उसके लिए लाइन में आपको लगकर खाना लेना पड़ता है। VIP में ये होता है वो 50 आई थिंक सो उन्होंने VIP जो खाना था ना उसके चार्ज किए थे, उसमें उन्होंने खाना हमें सही क्वालिटी का दिया था, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा था और लाइव खाना था। बारबेक्यू बहुत अच्छा था, बारबेक्यू भी हमने खाया। Okay, as you know that our journey has started already and like almostly we have arrived over there. Can't you see that small thing? Yeah. And this is the very beautiful sand in the world I've ever seen. This is our campus. We're going up and down, up and down. So fun. So much it is fun. I've never ever went to a safari. It is so fun. Now look guys, we're still roaming around in the car. But it is so fun. They said that if you're in the safari, right, you can't just say directly to them that please can you stop us over here. They will take you to the campus and then they will stop over there and then you can go to the highest mountain everyone. Blah 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 blah. And this is my dad. Hello. Okay, we have arrived and we're going out now. Aywa, tamam. Welcome. So, as we promised, as I explained that we will share with you all the experience. Let's see, guys. Aithe rakho, sada hak, aithe rak. Sada hak iterak. Yes.
तो ये बताता हूँ कि ये जो सर पे अरबिक कल्चर वाला रुमाल हमने बांधा है, ये कैसे बांधा है और ये कहाँ से बांधा है, ये हमने कहाँ से लिया है। आप भी ले सकते हैं, वैसे आपको भी बहुत प्यारा लगेगा अगर आप बांधेंगे तो। बताता हूँ हमने कहाँ से लिया है, चेक करें ज़रा। ये वैसे बहुत प्यारा लगता है, ठीक है, और अरबिक कल्चर है ये, ठीक है। अगर आप किसी भी ड्रेस में हो वैसे तो ये आप ट्राई करें तो आपको बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। और आपकी लुक जो आएगी ना, मेनली जो लुक आती है इससे, वो अरबिक लुक आती है। ये आ रहा है जी बंदा, ये वाला जो है ना, ये इसने हमारे सर पे बांधा है अभी, और फ्री नहीं बांधा, खैर ये पैसे लेके निकल गया था। अभी ये किसी और को घेर लाया, अब ये ट्राई करेगा किसी और के सर पे। लेकिन ये बाय द वे है एक्सपर्ट बंदा, ठीक है। ये जितने भी होते हैं ये एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। सारा दिन इनका यही काम होता है, ये सब लोगों के सर पे अरेबिक कल्चर को वाले को बांधना। ये चेक करें, ओए अभी ये ड्रिफ्ट मारेगा उल्टी सीधी, ठीक है जी। तो बाय द वे ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं और इनको सारा पता होता है। और ये फ्री बांधते नहीं है मेरे भाई, ये जो रुमाल वैसे बांधते हैं वो आपका अपना हो जाएगा, आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेकिन उसको पैसे देने पड़ेंगे। ये डेजर्ट सफारी हो रही है और डेजर्ट सफारी वाली गाड़ियाँ यहाँ पर आकर स्टॉप हो रही हैं। और ये जो सामने नज़र आ रहा है ये हम लोगों का कैंप है, यहाँ पर हम लोग बैठ के खाना खाएंगे। अभी थोड़ा हम लोग पिक्चर वगैरह शूट कर रहे हैं, वीडियोस वगैरह बना के, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे और कैंप में जाके खाना खाएंगे। थोड़ा टायर्ड हो जाएंगे और वैसे भी सनलाइट चली जाएगी ना, तो इस वजह से हम लोग फिर पिक्चर्स वगैरह बनाकर, वीडियो बनाकर फिर हम लोग जाएंगे। वो सामने जो कैंप है ना, वहाँ पर वो कैमल और हॉर्स राइडिंग है, उसी के साथ आप स्कूटी आई थिंक सो वो भी ड्राइव कर सकते हैं। और ये सब पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। और ये जिन्होंने हमारे सर पे पगड़ी बांधी थी, उन्होंने भी ट्रेडिशनल पगड़ी है ये, तो ट्रेडिशनल पगड़ी जो बांधी थी उन्होंने, वो अब काफ़ी लोगों के बांध रहे हैं और ये 20 दिरहम लेते हैं। Guys, I'm going to hold this cute bird. Welcome. Holding this falcon, national bird of UAE, Dubai King. This is a national bird of UAE. This one falcon, national bird of UAE. Why famous in UAE? You look at the currency, there a picture frame like this bird, that is why famous in UAE. Oh, wow. Very famous in UAE? Does it have parents, family? No head. Oh. Does it fly up? Doesn't Falcon. Just I give training for the Falcon. photography only. Make just picture with this bird, some people. Oh my gosh, it's gonna fall, it's gonna fall. Yeah, come. No, yes. That's fine, yes. ये देखें जी जरा इनको, ये यहाँ पे हमारी थोड़ी आर्गुमेंट हो रही है इनके साथ। पता क्यों? क्योंकि ये जो है वो पर वीडियो चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आपको फैल्कन पकड़ाएंगे और जो कहेंगे अभी 10 दिरहम 20 दिरहम पकड़ा दें हमें वापस, ठीक है। तो ये एक्चुअली रुमैसा के साथ ऑलरेडी शूट कर चुका था। तो मैं इसको कह रहा था कि भाई इसने ज़बरदस्ती मेरे हाथ पे आके डाल दिया। मुझे कहता 1 मिनट पकड़े, बस ऐसे करके मेरे हाथ पे डाल दिया। और बाद में कहता जी अभी 20 दिरहम दे दे, फिर कहता 10 दिरहम दे दें। तो मैंने इसे कहा कि भाई किस चीज़ के पैसे दे दूँ? मैंने तो कहा ही नहीं है ना कि मुझे पकड़ाएं, आपने खुद ही आप ला के मेरे हाथ में डाल दिया। तो मैंने कहा कि आपके पास वजन ज़्यादा है, आप इसको पकड़ के थक गए, इसलिए मुझे पकड़ा रहे हैं। लेकिन ये माना नहीं है। अभी ये मुझे कह रहा है पैसे दे दो, ठीक है तो मेरे ये पाकिस्तानी भाई, ठीक है ना। लेकिन अभी पैसे दे रहे हैं, मैं किस चीज़ के पैसे दे दूँ मेरे भाई? आपने खुद ही तो मेरे हाथ पे ला के डाला है। और मैं समझा कि शायद आप इसका वजन उठा के थक गए हैं फैल्कन के। तो अभी फैल्कन जो है मुझे पकड़ा रहे हैं कि भाई आप पकड़ के चेक कर लें, ठीक है। तो वैसे इसके साथ सही शुगल मेरा लगा है, मेरा भाई ये बहुत अच्छा है। उधर निकालना पिक्चर, उधर निकाले 1 minute. आए। ये हॉर्स लॉन्ग राइड होता है ना, इसका राइड फोटो एवरीथिंग ओनली दिस। कहाँ से पकड़ना है? इधर पकड़, इधर से? एवरीथिंग हॉर्स सेपरेट है, कैमल पैकेट में, ओके। इसका ओनली 20 है, फोटो भी है, राइड भी है। रुमैसा और इसके बाबा जो है वो हॉर्स राइडिंग करने लगे हैं, बिकॉज कैमल राइडिंग हमारे पैकेज में इंक्लूड थी, बट उसमें बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है कैमल राइडिंग में। तो हम लोगों को, हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना कि हम लोग लाइन में खड़े हो सकें, इसलिए हमने इन्होंने चार्ज किया हमसे पर पर्सन आई थिंक सो हॉर्स का। तो वो जो है आई थिंक 30 दिरहम कह रहे हैं, 30 दिरहम जो है वो लेंगे और ये हॉर्स राइडिंग करवाएंगे।
ये जो आपको लंबी सी लाइन नज़र आ रही है ना, ये सब जो है वो कैमल राइडिंग के लिए खड़े हैं। कैमल राइडिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्राउड था, बट हम लोगों के पास टाइम इतना नहीं था कि हम लोग कैमल राइडिंग के लिए वेट कर सकें। और दूसरी बात यह है कि हमने कैमल राइडिंग जो है ना ऑलरेडी काफ़ी टाइम की हुई है। हॉर्स राइडिंग जो है वो सेकंड टाइम कर रहे हैं। तो ये हॉर्स राइडिंग के लिए मैं वीडियो इनकी बनाते बनाते थक गई हूँ। मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ वापस, आप लोग हॉर्स राइडिंग करके आ जाओ वापस। क्या मैडम थक ना जाते हैं? कितने पैसे ले रहे हैं? जितने तू मर्जी दे दे भाई, है कोई बात नहीं। उसका इखलाक अच्छा, पैसे कुछ हो। नहीं पैसे 5 मिनट्स के लिए हॉर्स राइडिंग भी की थी बिकॉज टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम थी। इसके बाद हमारा जो है वो खाना स्टार्ट हो जाएगा और हम खाना खाने के लिए जाएंगे। We came here for the camel riding. कैमल राइडिंग के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हमें जी हमारे पैकेज में फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, फ्री है जी कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग। तो हम यहाँ पे जब पहुँचे हैं तो अभी एक नया शीशा खुल गया है जी। क्या जी? 2 तरह की कैमल राइडिंग है। फॉर एग्जांपल 2 तरह की, क्या मतलब जी? आपको अगर लॉन्ग कैमल राइड चाहिए तो वो पैसे लेंगे और जी लॉन्ग पे लेके जाएंगे आपको, लॉन्ग राइडिंग पे। और अगर अपने पैकेज वाली फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो आपको बोली गई थी वो लेनी है तो जस्ट गो एंड स्टे इन द क्यू, सी द वेरी बिग क्यू। सो फ्री के लिए आपको क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जब आपका टर्न आएगा देन यू विल हैव योर कैमल राइडिंग। वाओ, अमेजिंग! सी हाउ दे आर द डिसीवर्स, these packages guys. Nice experience. ये कैंप के अंदर आ गए हैं हम लोग और ये जो है सारा सिटिंग एरिया है। यहाँ पर आप बैठ के फूड भी खा सकते हैं। और ये जो सामने स्टेज बना हुआ है यहाँ पर लाइव शो होगा। यहाँ पर ये फुल शो दिखाएंगे। आई थिंक एक मैजिक शो है और एक लाइटिंग शो है, लाइटिंग डांस है आई थिंक सो, उसका वो दिखाएंगे। एक फायर वाला होगा तो फायर वाला भी शो दिखाएंगे आपको। आप प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। और ये जो है लाइव बारबेक्यू हो रहा है। इन्होंने हमें बोला था कि लाइव बारबेक्यू लें बिकॉज पैकेज में VIP है वो और उसमें खाना अच्छा मिलेगा। बट मुझे इनका खाना इतना ख़ास नहीं लगा, बिलीव करें, बस नॉर्मल था। और जो फूड आइटम थे वो भी नॉर्मल थे, इतना कोई ख़ास नहीं था। बट ये है कि अभी हम लोग आ गए थे तो हमें कुछ आइडिया नहीं था, इसलिए हम लोगों ने जो भी है वो टाइम पास किया है, ठीक है। बट इनका जो लाइव बारबेक्यू था ना उसके हमने 1-2 आइटम खाए थे, बाकी और कुछ नहीं खा सके थे बिकॉज मुझे वो पसंद नहीं आया। और बाकी ये है कि अभी ये शो स्टार्ट होने वाला है, हम आपको शो दिखाएंगे, आप वेट करें अभी क्योंकि हम लोग खाना खा रहे हैं और थोड़ा वेट करें। ये अरेबिक डांस है तो ये तो मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, इसलिए मैं बोर हो रही थी। और इसका मैंने बहुत शॉर्ट सा क्लिप लिया है। मुझे तो ये पसंद नहीं आया बिकॉज ये लोगों को बहुत पसंद आता है बट मुझे नहीं पसंद आया, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। तो इसका मैंने एक बहुत शॉर्ट सा क्लिप लिया था। उसके बाद जो इसके बाद मैंने शॉट लिया है वो बहुत अमेजिंग है, वो है फायर का। वो मुझे बहुत पसंद आया था और आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। ये लाइटिंग डांस है और इसमें मैजिक भी है थोड़ा, तो आप प्लीज़ देखिएगा। इसमें बहुत अमेजिंग, ये टोटली लाइटिंग से बना हुआ ड्रेस पहना हुआ है इसमें और बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस है।
मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया ना, ये फायर वाला मैजिक डांस शो, आई थिंक जो भी है ये पसंद आया है, बिकॉज ये इसने आई थिंक सो पेट्रोल पिया हुआ था, जो इसके मुंह से भी आग निकलती थी, और ये बहुत अमेजिंग था। ये आई थिंक सीरियन लड़का है और बहुत अच्छा इसने जो ये शो किया है, बहुत अमेजिंग था, बहुत वंडरफुल था। आप लोग भी आई होप इंजॉय कर रहे होंगे और लास्ट तक देखिएगा। इसने अपने टोटली हर तरफ जो है फायर को इसने जला देना है और बहुत ज़्यादा डेंजर भी है, बट आई लाइक इट। इसको इस शो में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसमें। ये सारी फायर है जो नज़र आ रही है ना आपको, ये फायर है, ये बहुत अमेजिंग था। मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इनका जो है। इसी लड़के ने जो है ना, वो सामने जो आपको डेजर्ट पे नज़र आ रहा है ना, ये वाला दुबई लिखेगा ये फायर के साथ, और बहुत अमेजिंग लग रहा है। ये मोमेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और इसमें जो सीन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बिकॉज पूरा लाइव दुबई लिखा जाएगा फायर के साथ, और ये लड़का खुद कर रहा है। और ये लास्ट शो है हमारे जो टोटल जर्नी का, ये लास्ट शो था, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो हैं वो घर आ जाएंगे। ये दुबई बहुत अमेजिंग लग रहा है, आप भी देख रहे होंगे। ये लड़का नज़र आ रहा है बहुत दूर से, हमें ये नज़र आ रहा था। हम लोग कैंप के अंदर हैं और ये डेजर्ट जो है वो बाहर है, और ये दुबई लिखा हुआ है, उसके ऊपर फायर लगा रहा है। ओह माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग, आई लव इट, आई लव दुबई। ये हमारे लिए अमेजिंग सरप्राइज था। लास्ट में आपको मैं बार बार बोल रही थी ना, ये 4x4 का पैकेज लीजिएगा, इसी वजह से बोल रही थी, बिकॉज आप लोग जो है इस लंबी सी लाइन में नहीं खड़े होंगे अगर 4x4 का पैकेज होगा। बाकी खाना सब कुछ, डांस शो वगैरह सब सेम होता है, बट ये है कि जब भी ये गाड़ी में लेकर जाते हैं ना, तो वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ लेके जाएंगे और वीआईपी ही वापस लेके आएंगे। बट हमें ये लेकर तो अच्छे तरीके से गए हैं, बट वापसी पर हमें भी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा था, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो इसलिए आप जब भी पैकेज लें 4x4 का लीजिएगा। जो भी आपको लड़का गाइड कर रहा होगा, टूर गाइड होगा ना, उसे कहिएगा हमें 4x4 का पैकेज चाहिए, तो वो आपको ये है कि आपको इस लंबी सी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। ये मेरी एडवाइस है आपको। ओके, आपको उम्मीद है कि वीलॉग पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए खुदा हाफिज़, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल। और ये हम लोग जी घर जा रहे हैं और इंशाल्लाह। ओके जी, नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय, टाटा।